जय गुरुदेव, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान दान में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव के बारे में, शनिदेव की साढ़े साती के बारे में, या शनिदेव की जो शनिदेव से कष्ट उत्पन्न होते हैं उनके बारे में या उनके निवारण के बारे में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं धनु राशि के बारे में। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो धनु राशि 9 नंबर की राशि है। इस राशि के स्वामी गुरु होते हैं। दोस्तों, इस राशि का ऊपरी भाग मनुष्य का और निचला भाग घोड़े जैसा बताया जाता है तथा इसके हाथ में धनुष्य बाण होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शनि और गुरुदेव के जो संबंध होते हैं वो सम संबंध होते हैं। इस राशि में जन्मे जातक मूल पूर्वाषाढ़ा तथा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे बालक होते हैं या जिनका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ होता है, उन्हीं की राशि धनु होती है। इस राशि में शनि द्वितीय भाव में, मतलब दूसरे भाव में अर्थात धन भाव में, तथा तृतीय भाव में अर्थात तीसरे भाव में, मतलब कि पराक्रम के भाव के स्वामी है। दोस्तों, आप जानते हैं अगर किसी भी राशि में साढ़े साती चले तो वो जातक, वो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ऐसे जातकों को उनकी जो भी अवस्था है उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। शनि की जो साढ़े साती होती है वो 3 चरण में होती है दोस्तों, जिसे प्रथम चरण या पहला चरण कहते हैं, द्वितीय चरण या दूसरा चरण भी कहते हैं, तृतीय चरण और तीसरा चरण भी कहते हैं। दोस्तों, आज हम इसी बारे में विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब हम जान गए हैं कि धनु राशि के स्वामी गुरु है और गुरुदेव शनिदेव से भी समभाव रखते हैं। धनु राशि का साढ़े साती का जो प्रथम चरण होता है उसमें अशुभ फल अधिक होता है। दोस्तों, इस चरण में शनि अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं, परंतु शनि की दृष्टि वृश्चिक राशि से द्वितीय भाव में, मतलब कि स्वयं की राशि मकर में है, और रोग भाव में मित्र शुक्र की राशि के साथ भाग्य नवम भाव में अपना प्रबल शत्रु सूर्य सिंह की राशि पर दृष्टि शनिदेव डालते हैं। धनु राशि में शनि धन व पराक्रम भाव के स्वामी है, किंतु उनकी दृष्टि धन, रोग व भाग्य भाव पर पड़ती है। इसलिए सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं भावों से संबंधित फलों पर पड़ता है। दोस्तों, इस चरण का आरंभ बहुत ही अशुभ फलों के रूप में शुरू होता है। इस चरण के आरंभ में ही आपको धन का अपव्यय का, धन के नुकसान का, धन के संबंधित किसी भी तरह का आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आपके शरीर को भी बहुत अधिक कष्ट इस भाव में, इस आरंभ में पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपके साथ अन्य लोगों व परिवार के लोगों के व्यवहार से मानसिक कष्ट
मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है दोस्तों। आपके वर्तमान में जो भी कार्य चल रहे हैं उन कार्यों में रुकावटें आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आप कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट तो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर शुरू होते होते आपको समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी या समस्याएं उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ने लगेगी। आपको फाइनेंशियल दिक्कतें महसूस होगी। आपका जो भी धन है संचित है, मतलब कि आपके पास जो भी पूंजी है, पैसा है, उसके अंदर अचानक ही किसी न किसी खर्चे के योग बनने के आसार बढ़ जाते हैं दोस्तों, जिससे आप फाइनेंशियली अधिक से अधिक समस्या में आ सकते हैं दोस्तों। इस समय आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है दोस्तों। आपके सिर के पिछले हिस्से पर, दाएं घुटने पर गंभीर चोट लगने के योग इससे निर्मित होते हैं दोस्तों। इसलिए आपको इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके परिवार में अगर कोई सदस्य बीमार है या बीमार चल रहा है तो आपको उनके ऊपर धन खर्च के चांसेस बढ़ सकते हैं या कोई सदस्य बीमार रहने की संभावनाएं बढ़ सकती है दोस्तों। आपके सामने नित्य नई समस्याएं उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ सकते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आपका चित्त स्थिर नहीं रहेगा। आपकी वाणी में कठोरता आएगी। आपको कोशिश यही करनी है दोस्तों कि आपकी वाणी में कठोरता ना आए। आपका चित्त स्थिर रखने की कोशिश आपको ज़रूर करनी है। आपको अपने खान पान की आदतों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। आपका संपर्क अगर किसी गलत लोगों से हो रहा है तो आपको इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपका संपर्क गलत लोगों से हो रहा है तो उससे आपको समाज में अपमानित होने की संभावनाएं बढ़ सकती है, या उसमें आपका जो भी कार्य क्षेत्र है या कर्म क्षेत्र है उसके अंदर आपको हानि के योग बढ़ सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस योग में शत्रु वृद्धि होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, मतलब कि आपके शत्रु बढ़ सकते हैं। जब भी मौका मिले तब आपको ये शत्रु, आपके जो भी अहितैषी लोग हैं, वो आपको किसी न किसी तरीके से वो प्रयास करेंगे कि आपको किसी न किसी तरीके से हानि हो, किसी न किसी तरीके से आपको समस्याएं उनकी तरफ से आती रहेगी। इन सारी चीज़ों के आसार बढ़ सकते हैं। अगर आप व्यवसाय कर सकते हैं तो आपको व्यवसाय में भी हानि का सामना करना पड़ेगा। इस चीज़ के आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आप अगर व्यवसाय करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी तरह से अपने कस्टमर से ठीक ढंग से बात करें, गुस्सा ना करें। आपका मन मस्तिष्क आप ठंडा रखने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, अगर आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई गलती रहेगी, खोट रहेगी, या उस माल की वजह से आपको जो भी ख्याति मिली थी उसी माल की वजह से या उसके अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत आने की वजह से आपको जो ख्याति मिली है वो पूरी ख्याति
अख्याति के रूप में, मतलब कि बदनामी के रूप में उभर कर आने की संभावनाएं ज़्यादा है। मतलब आपकी जो भी बिजनेस आप करते हैं या जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं वो डिफेक्टिव निकलने की वजह से आपकी बदनामी ज़्यादा बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, आपको जिन जिन भी व्यापारियों से आपने माल भेजा है या आपका माल जिन लोगों के पास जाता है, डिफेक्टिव माल होने की वजह से उन लोगों से वो माल आपकी तरफ वापस आने के चांस बढ़ सकते हैं या आपको उस माल का कुछ नुकसान ज़रूर मिल सकता है। दोस्तों, इस तरह से आपको ये समस्याएं आ सकती है। दोस्तों, यदि इस समय आपका मंगल भी पीड़ित है तो आपको किसी न किसी तरीके से अग्नि से परेशानियां आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, इन चीज़ों का उपाय आप ज़रूर करें। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी के अंदर विरोधी लोगों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। अधिकारी वर्ग जो भी होगा वो आपके काम में कोई न कोई फॉल्ट निकालता रहेगा, जिसकी वजह से आपको मानसिक कष्ट होगा या अधिकारियों की बातें आपको सुननी पड़ेगी। आपको मानसिक चिंता होगी। जो भी आपके काम है वो काम बिगड़ते चले जाएंगे। आपको भी खान पान की सावधानियां ज़रूर रखनी चाहिए। दोस्तों, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको खान पान के माध्यम से किसी भी तरह का विषघात बन सकता है, जिससे आपको ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिसे हम फूड पॉइजन कहते हैं। इस तरह से किसी भी तरह के फूड से आपको पॉइजनिंग की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, इसलिए आपको इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको गैस, अपच, स्नायु में विकार, उन्माद, इस तरह की रोग या उदर व्याधि, इस तरह के कुछ न कुछ रोग आपको ज़्यादा होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। दोस्तों, आप देखें, आपको इस समय में जो भी आपकी मान सम्मान है, मान मर्यादाएं हैं, उसमें आपको हानि की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, इस समय में आप सभी को एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, वो चीज़ ये है कि इस वक्त में जो है आपकी काम वासना बढ़ सकती है। बढ़ सकती है से मेरा मतलब है कि आप इस काम वासना से पीड़ित हो सकते हैं और उसकी वजह से आप कुछ ऐसे उलझनों में फंस सकते हैं या कुछ ऐसे कारण आप बना ले सकते हैं जिससे कि आपको अपमानित होना पड़े। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि इस चीज़ से बचने की। दोस्तों, धनु राशि वाले इस योग में आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा दिक्कत में होते हैं, कष्ट में होते हैं। मेरी सलाह है आपको कि अगर आप आर्थिक रूप से कष्ट में है, दिक्कत में है, तो आप अधिक दिखावे की ज़िंदगी ना जिए, अधिक दिखावे से दूर रहें। दोस्तों, अगर आप किसी से भी निम्न स्तरीय व्यवहार करते हैं तो आपको उससे हानि होनी संभव है। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह से
स्त्री वर्ग को इस समय में सम्मान की नज़र से देखें। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके चरित्र पर विशेष ध्यान दें। नए लोगों से आप जितना दूर रहे उतना अच्छा है। नए लोगों से आपको संपर्क में अगर आप आते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको महिलाओं से, अगर आप पुरुष हैं तो आपको महिलाओं से दिक्कत इस योग में आ सकती है। दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो भी आप किसी न किसी तरह की दिक्कत में आ सकते हैं। असफलता का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 36 से 48 वर्ष के मध्य है तो आपको इन कष्टों का अधिक सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप शनि देव की सेवा अवश्य करें। दोस्तों, शनि के दूसरे चरण का अब हम चर्चा करेंगे। दूसरा चरण, ये द्वितीय चरण, धनु राशि में इस चरण का मिला जुला असर देखने को मिलता है। अगर धनु राशि वाले उपाय करें तो अशुभ फलों की अपेक्षा शुभ फल अधिक प्राप्त कर सकते हैं। इस चरण के आरंभ से ही आपके समय में बदलाव आने लगेगा। आपकी आय में वृद्धि की संभावनाएं है, लेकिन आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। जितनी आप अधिक मेहनत करेंगे उससे कहीं अधिक शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। आप अपने शरीर पर विशेष ध्यान रखिए, अधिक मेहनत कीजिए, स्वास्थ्य की ओर से लापरवाही मत कीजिए। इस समय आप अपने गुर्दे के रोग से या कब्ज के रोग से पीड़ित हो सकते हैं। दोस्तों, यदि मंगल अथवा केतु भी किसी तरह से अष्टम भाव से संबंध रखता है तो आपको गुदा रोगों की अधिक संभावनाएं होती है। आप में अगर धन कमाने की अधिक इच्छा जागृत होती है, इसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, परंतु आपके साथ रिश्तेदारी के कुछ लोग जो सुखद जीवन को संतुष्ट नहीं होने देंगे, कुछ न कुछ प्रयास करते रहेंगे कि आप में या आपके पारिवारिक जीवन में क्लेश बना रहे या झगड़े बनते हो। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं थोड़ी स्पीड में ये सारी बातें कह रहा हूँ। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको इस समय कोई विशेष लाभ नहीं होगा, कोई विशेष उपलब्धि नहीं होगी। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अधिकारियों से संबंध आपके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। आपका व्यवसाय कुछ नए या कुछ अच्छे परिणाम आपको ज़रूर देगा। अगर आप आपके व्यवसाय की विस्तार करना चाहते हैं या आपका कोई शाखा आप खोलना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए शुभ फलदायक होगा। इस चरण में आपको आपके संपर्क में आने वाले लोगों के संबंध में वृद्धि होगी। दोस्तों, इसमें आप जो भी फेमस लोग हैं या आपके जो भी आपके समाज में फेमस लोग हैं या आपके जिनके साथ सामाजिक संबंध है, उनसे आपके संबंध दृढ़ होते चले जाएंगे। आपके भाई या बहन अगर है तो वो भी उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। आप स्वयं भी अपेक्षा से अधिक आपके परिवार को सहयोग देंगे। आपके भाई बहन भी परिवार को सहयोग करेंगे। परिवार में किसी नए सदस्य की वृद्धि की संभावनाएं बनी रहेगी। आपके विचार धार्मिक होते चले जाएंगे। आप हो सकता है तंत्र मंत्र पर भी विश्वास करने की तरफ बढ़ेंगे।
यदि आप के पिता से संबंध खराब हो या आपके पिता से संबंध खराब हो सकते हैं। मित्र परिवार के सदस्य आपके विरोध में जा सकते हैं या आपके विरोधी हो सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो संभलने की स्थिति में आप आ जाएंगे। आपके रोग आपको बहुत परेशान कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको नाक, कान, गला, त्वचा तथा कफ जनित विकार या गुप्त रोग बढ़ने की संभावनाएं बढ़ सकती है। अगर मंगल या केतु अष्टम भाव से संबंध बना रहे हो तो गुदा रोग तो अवश्य ही होगा। पत्रिका में यदि शुक्र अशुभ प्रभाव में है तो गुप्त रोग की संभावनाएं बन सकती है। यौन रोग की भी संभावनाएं बढ़ सकती है। इस समय आपको वाहन चलाते समय ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है कि वाहन से आपको चोट लगे, पत्थर से चोट लगे या ऊपर से गिरने से चोट लगे या पशु से चोट लगे, विद्युत से, विष से, अग्नि से आपको हानि होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। आप प्रयास करें कि धन के संचय करेंगे, लेकिन दोस्तों आपकी कितनी भी कोशिशों के बावजूद भी आपका धन संचय नहीं हो सकेगा। और दोस्तों धन के कारण आपके परिवार में क्लेश की संभावनाएं बढ़ेगी या नित्य क्लेश होता ही रहेगा। धन के कारण आपको आपकी संतान से भी अपमान सहना पड़ सकता है। दोस्तों आपको इस साढ़े साथी के चरण में भी स्त्री वर्ग से सावधानी रखना या दूरी रखना अति आवश्यक है। दोस्तों जैसे कि पहले चरण में भी हमने देखा, उसी तरह से आपको इसमें भी सावधानी बरतनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से आपको अपने जीवन साथी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों, वरना आपके घर में क्लेश बढ़ सकते हैं जो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आपने उन पर नियंत्रण रखने की कोशिश नहीं की तो फिर वो कुछ भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी तरह का अनर्थ इसमें हो सकता है। दोस्तों आपके चरित्र को संभाल कर रखिए। जो मैंने पहले भी कहा है, उस चरण में जो कहा है वो भी इसी चरण में भी कह रहा हूँ। दोस्तों ज़रूर संभल जाइए। इस अंतिम चरण में धनु राशि वालों को अचानक ही बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है इस चरण के अंतिम समय में। दोस्तों जिसकी प्रतीक्षा आप काफ़ी समय से कर रहे थे, ऐसा कोई कार्य जरूर संपन्न होगा। दोस्तों आपको धैर्य के साथ रहना पड़ेगा। आपको हानि उठानी पड़ेगी, आपको अपमान सहना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आप जितना हिम्मत से काम लेंगे, शनिदेव की शरण में जाएंगे, शनिदेव की बताई हुई राह पर चलेंगे, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों स्पीड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे तीसरे चरण के बारे में। तीसरे चरण में जो है दोस्तों, ये चरण आपको ज़्यादा अशुभ फल नहीं देगा, लेकिन बीच बीच में आपकी जो इच्छा है उसके अनुसार आपको फल नहीं मिलेगा, लेकिन ज़्यादा अशुभ फल भी नहीं मिलेगा। इस चरण में आप अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपको मानसिक तनाव भी रहेगा। आप कुछ आर्थिक लाभ ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें थोड़ी सी जो है मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपनी भाषा में मिठास लानी पड़ेगी। अन्य लोगों से आप जो भी अपेक्षाएं रखते हो उसे थोड़ा कम आपको ज़रूर करना पड़ेगा। दोस्तों आपके परिवार पर भी आपका धन खर्च ज़रूर होगा, लेकिन आप परिवार पर धन खर्च करने में कंजूसी करते हुए दिखेंगे या नज़र आएंगे। आपको बिल्कुल भी धार्मिक आप
हो जाओगे दोस्तों। दोस्तों, आपको भूमि अथवा भवन का सुख इस समय मिल सकता है। आपका दाम्पत्य जीवन भी पिछले जीवन से अच्छा रहने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, सामाजिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय आपको पुराने शक्तिशाली और बिगड़े हुए संबंधों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। उन संबंधों को आपको पुनर्जीवित करने का पूर्ण तरीके से प्रयास करना चाहिए, जिसकी आपको आवश्यकता होगी। और दोस्तों, थोड़े से प्रयासों से ही ये संबंध आपके अच्छे बन जाएंगे। दोस्तों, आपके हालात पहले से जो भी चल रहे हैं वो हालातों में आपका जो है तो अच्छा होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। आपको लोगों से या किसी से भी आप जिससे मदद चाहते हैं, मदद आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आपको धन अर्जित करने में थोड़ी मेहनत तो इस समय भी करनी पड़ेगी। दोस्तों, आप पूर्ण 7.5 में शनिदेव की कृपा आपको मिलनी चाहिए। इसलिए आप किसी भी तरह का नशा ना करें, नशे से दूर रहें। किसी भी तरह का नशा हो उससे आप दूर रहें। अगर आप नौकरी करते हैं तो अब हो सकता है आपको पदोन्नति मिले, मतलब आप जो है ऊपर की पोस्ट पर जाए। लेकिन दोस्तों, आपके जो भी साथी है, जो भी आपके कर्मचारी है, उनसे सावधानी ज़रूर बरतें। वो आपके विरुद्ध कुछ न कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आपके जो भी गुप्त शत्रु है, प्रतिद्वंदी है, व्यवसाय के अंदर व्यवसायी मित्र है, उन सब से आपको तनाव ज़रूर मिलेगा। वो कुछ न कुछ आपके संबंध में करते ज़रूर रहेंगे। आपको कुछ समय के लिए दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं आ सकती है, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लें तो उससे बहुत जल्द मुक्ति भी पा लेंगे। दोस्तों, आपको पहले ही चरण में बताए अनुसार स्त्री वर्ग से विशेष सावधानी रखनी है, विशेष दूरी रखनी है। किसी भी तरीके से आपको जो है गलत संबंधों में नहीं जाना है। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस समय में आपको किसी भी तरह से गलत संबंधों में नहीं जाना है। अब दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं कोशिश करूँगा कि हम अब कुछ ऐसी चीज़ों पर आ जाए जिसके लिए मैं आपको उपाय दे सकूं। प्रभु की कृपा से, भगवान शनिदेव की कृपा से आपको इन उपायों से ज़रूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपको 7.5 के मध्य में, मतलब कि अगर आपकी 7.5 चालू है तो उसके अंदर किसी भी तरह से वृद्धों का अपमान नहीं करना है। जितना भी हो सके वृद्धों का आपको सम्मान ही करना है। दोस्तों, दूसरी बात, अगर आप शनिदेव की बहुत ही अधिक अनुकंपा चाहते हो तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी लावारिस शव का या लाश का अंतिम संस्कार करने का मौका अगर आपको मिले तो उसके अंतिम संस्कार आप ज़रूर कीजिए, या उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं कर दीजिए। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, शनिवार की रात या गुरुवार के दिन पीपल की सेवा अवश्य करनी है। पीपल का जो पेड़ होता है उसकी सेवा आपको अवश्य करनी है, उसमें जल अर्पित करना है। इसी में आपको शनिदेव की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। शनिवार को किसी भी मजदूर को, और अगर वो मजदूर जो है वो अगर वृद्ध हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको क्या करना है, उन मजदूरों को या उस एक मजदूर को या ज़्यादा मजदूरों को आपको
शनिदेव के नाम से भोजन जरूर कराना है दोस्तों। आपको शनिदेव के पुरुषाकार शनि यंत्र का अपने पूजा स्थल में स्थान देकर नित्य दर्शन एवं पूजन धूप दीप अवश्य करना है दोस्तों। आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से 3 बेसन के लड्डू को अपने शयन कक्ष में रखना है तथा दूसरे दिन मतलब गुरुवार के दिन प्रातः सवेरे स्नान करके अपने ऊपर से 7 बार उसार कर गाय को खिला देना है। ऐसा आपको 3 गुरुवार ज़रूर करना है दोस्तों। 3 गुरुवार के बाद अगली जो अमावस्या आएगी, उस अमावस्या के बाद से आने वाले गुरुवार से आपको ये कार्य फिर से करते रहना है। ये चीज़ आपको लगातार करते रहनी है। अधिक लाभ के लिए आप पूर्ण 7:30 तक ये चीज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसके सिवा आपको कुछ ज़्यादा ही कष्ट है तो आपके लिए एक बहुत ही प्रभावी उपाय इसमें मैं देने जा रहा हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है, शनिवार को आटे में हल्दी मिलाकर उसका दीपक बनाना है और उस दीपक को अंधेरा होने के बाद पीपल के नीचे अर्पित कर देना है। आपको एक दोने में बेसन के 3 लड्डू लेने हैं। 3 लड्डू के साथ थोड़ा सा शुद्ध घी रखना है और उसके बाद आपको जो सूत होता है उस सूत को हल्दी से पिलाकर पीपल पर 7 बार लपेटकर अपने कष्ट से मुक्ति के लिए निवेदन करना है। आप अगर ये सारा कार्य संकल्प लेके करें तो आपका कष्ट मुक्ति का मार्ग ज़्यादा सुलभ होगा। संकल्प ले कि कष्ट मुक्ति होने पर आप कुछ न कुछ दान प्रसाद अथवा प्रभु के नाम पर कुछ न कुछ चीज़ अवश्य करेंगे। हल्दी गुड़ मिश्रित जल आप उसके बाद अर्पित करिए। बाएं हाथ से पीपल को या पीपल की जड़ को 5 बार स्पर्श कर अपने माथे से लगाएं। अगले गुरुवार को पीपल से गिरी हुई सूखी लकड़ी ले जाने की अनुमति पीपल से मांगे, हाथ जोड़कर घर आ जाए। और गुरुवार के दिन के समय जाकर 3 अगरबत्ती अर्पित करें। गिरी हुई पीपल की लकड़ी एकत्रित कर घर पर ले आए। अलग अलग अन्य स्थानों पर 3 छोटे छोटे से पीपल पर अगरबत्ती लगाकर उन्हें उखाड़ें। उनको वो जो पहले पीपल की सूखी लकड़ी लाए थे उसको एक काले कपड़े में बांधकर अपने बिस्तर के तकिए के नीचे हमेशा रखें। कुछ समय बाद आपको अवश्य लाभ मिलेगा। चमत्कारिक रूप से आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। ये उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जिनके पैरों में अथवा कमर के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता हो। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं विस्तार से आपसे बात करना चाहता था, इसलिए इस वीडियो को लंबी होनी पड़ी मेरे दोस्तों। फिर भी कुछ बातों को मैंने इसमें काट छाट किया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। उपाय देना मेरा मेन मकसद था, लेकिन फिर भी सिर्फ उपाय देने से आपका समाधान ना होता, इसलिए मुझे कुछ बातें विस्तार से बतानी पड़ी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।